नेपाली झोले आगे बढ़ो कर कदम मिलाए नेपाली दाजुभाइ जस्तै तुफान कस्तै आउँछ टक्कर जस्तै तुफान कस्तै आउँछ टक्कर हामी वीर नेपाली मान्दैनौँ केहीको डर हामी वीर नेपाली मान्दैनौँ केहीको डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। भारतीय सेना की शान कहे जाने वाले गोरखा सैनिकों को लेकर चीन की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। गोरखा जवानों को भारतीय सेना से दूर करने के लिए चीन की बड़ी साजिश है। गोरखा सैनिकों पर नेपाल में एक सर्वेक्षण करवा रहा है चीन। भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों के शामिल होने की वजह जानने के लिए यह सर्वेक्षण कराया जा रहा है। चीन ने नेपाल में एक एनजीओ को सर्वेक्षण के लिए फंड दिया है। नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी ने एक एनजीओ को 12,07,000 रुपए दिए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जून के पहले सप्ताह में यांकी ने नेपाल के एनजीओ को ये पैसे दिए, और ये पैसे किस लिए दिए गए कि ये सर्वेक्षण किया जाए कि जो गोरखा सैनिक हैं वो भारतीय सेना में क्यों शामिल होते हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि गोरखा सैनिक हिंद की शान, तो चीन आखिरकार क्यों है परेशान। और इस वक्त ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ मनीष शुक्ला हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं। मनीष, ये आखिरकार चीन की नजर गोरखा सैनिकों पर क्यों है? गोरखा सैनिक भारतीय सेना में क्यों शामिल होते हैं? इस बात में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है चीन? देखिए मीमांसा, आप जानती हैं कि जो गोरखा है वो हमारी जो सेना है उसकी शान है, देश की शान है। और जो भी लड़ाइयाँ हुई, चाहे 1962 में चीन से लड़ाई हुई या 1965 की लड़ाई हुई या 1971 की लड़ाई हुई, उसमें उनकी बहादुरी की जो कहानियाँ हैं वो आज भी बच्चों को सुनाई जाती हैं। आज भी देश में जब भी भारतीय सेना की बात होती है गोरखा की बात की जाती है, और इसीलिए एक खास तरजीह दी जाती है भारतीय सेना में गोरखा को। जाहिर तौर पर 1962 की भी लड़ाई में अरुणाचल प्रदेश के कुछ फ्रंट्स पे गोरखाओं ने चीनी सैनिकों को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से परेशान किया था। और यही वजह है कि चीन इस वक्त ये समझना चाह रहा है कि क्या वजह है कि नेपाल में जो गोरखा है नेपाली, वो भारतीय सेना के इतने अहम पार्ट बने हुए हैं। दूसरी बड़ी बात अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से चीन की कोशिश हो रही है, जिसको इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, कि नेपाल में भारत के इन्फ्लुएंस को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि चीन इस बात से भी हैरान है कि पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट है लोगों के बीच में, भारत और नेपाल के लोगों के बीच में जो रिश्ते हैं वो इतने मजबूत हैं कि चीन को ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और इसीलिए केपी ओली से लगातार भारत के खिलाफ बयान दिलाए गए। और अब जो काफ़ी एक्टिव है, जो चाइनीज एम्बेसडर हैं काठमांडू में, हुआ यंकी, वो लगातार भारत को लेकर के कोशिश कर रही है कि भारत के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके। और इसी संदर्भ में एक एनजीओ, जो चाइनीज एनजीओ है, जो इस वक्त काठमांडू में काफ़ी दिनों से वो चाइनीज़ लैंग्वेज और चाइनीज़ कल्चर के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, उस एनजीओ को 12 लाख के करीब रकम दिया गया। और ये कहा गया कि वो सर्वे करें कि आखिर क्यों जो है गोरखा भारतीय सेना को ज्वाइन करते हैं, और क्या ऐसा बॉन्ड है दोनों देशों के बीच में, गोरखा और खासतौर पर भारत और नेपाल के लोगों के बीच में, जिसकी वजह से इतने मजबूत संबंध है। तो जाहिर तौर पर हमको एक काउंटर मेजर उठाने पड़ेंगे। हमें चीन की इस कोशिश से बचने के लिए ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे ताकि नेपाल के लोगों के बीच में भारत के प्रति कोई किसी तरीके से दुर्भावना ना आए और चीन किसी भी तरीके की कोई साजिश वहाँ ना कर सके। क्योंकि आने वाले टाइम काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि चाइना एक तरफ पाकिस्तान की तो मदद कर रहा है, उनके बयान भी आए उनके मंत्रियों के कि वो नेपाल को भी भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। तो इस वक्त ये जो पूरी कोशिश है, हमें बच के रहने की ज़रूरत है।
हमारे साथ इस वक्त पूर्व राजनयिक गुरजीत सिंह भी इस चर्चा में शामिल हो गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं जो, और मेजर जनरल जीजी द्विवेदी डिफेंस एक्सपर्ट भी अब इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। सबसे पहले गुरजीत सिंह जी, आपके पास आते हुए, ये जो चीन की साजिश है, ये देखिए किस किस रूप में ये भारत के खिलाफ जो है वो जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है कि जो गोरखा सैनिक हैं वो आखिरकार भारतीय सेना में शामिल क्यों होते हैं, यानी कि जो उसका डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। जो देशभक्ति है वो भारत और नेपाल की एक सांझी परंपरा है और हम दोनों की जो देशभक्ति है वो एक दूसरे के लिए है। और भारत की जो सेना है उसमें तकरीबन 32,000 गोरखा सैनिक नेपाल से है, तकरीबन 40 बटालियन है। और जो इनकी पेंशन और ऐसी सुविधाएं हैं उनका जो टोटल बनता है वो तकरीबन नेपाल की जो इनवर्ड फॉरेन एक्सचेंज फ्लो है उसका 27-28% है। तो जब अब कुछ दिन पहले ये बॉर्डर पे नेपाल ने कुछ रोक डाली थी तो उस साइड में जो रहते हुए हमारे पेंशनर हैं उनको काफी दिक्कत आई थी। तो ये जो एक पारंपरिक संबंध है हमारे, चीन उसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। और ये सिर्फ गोरखा सैनिक पे ही नहीं, कई और रोटी बेटी के जो रिश्ते हैं उनमें चीन ने खटास डालने की कोशिश की है। अव्वल तो नेपाल की जो लोग हैं, हमारी जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, उसमें ये ऐसी कोई खटास नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस समय जो नेपाल की सरकार है वो अपने आप को बचाने के लिए एक नेशनलिस्ट एजेंडा दिखाना चाहती है कि देखिए मैं भारत के विरुद्ध खड़ा हो गया हूं। और उसने चीन से एक बुरा हाथ मिलाया है। उसने चीन ने नेपाल के साथ क्या किया उसको नजरअंदाज करके वो एक चीन को अपना दोस्त मानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से जो नीति वो स्पष्ट है कि हमें नहीं कोई प्रॉब्लम अगर हमारे जो नेबर हैं वो चीन से आर्थिक सहायता ले, लेकिन भारत की सुरक्षा के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, हमारे पारंपरिक रिश्तों पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इसमें नेपाल सरकार थोड़ी असफल नजर आ रही है। जी जी जी। और मेजर जनरल जीजी द्विवेदी भी हमारे साथ हैं। जीजी द्विवेदी जी, ये तो एक अरेंजमेंट हुआ था, एक अग्रीमेंट हुआ था 1947 में, और 7 ये हमारी गोरखा रेजिमेंट्स हैं जिसमें करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 39 बटालियन हैं, 32,000 हमारे गोरखा सैनिक हैं। और ये जो अरेंजमेंट इतने सालों से चला आ रहा है, 6 दशक हो चुके हैं कि भारतीय सेना का हिस्सा हैं ये गोरखा सैनिक। अब चीन को इतनी ज्यादा परेशानी इससे क्यों हो रही है? माता जी, हमें चीन की बड़ी चाल समझनी चाहिए। उनकी एक साजिश है कि किस तरह दक्षिण एशिया में हमारा प्रभाव कम हो और उनका प्रभाव ज़्यादा हो। तो उन्होंने पहले पाकिस्तान को चुना, अभी नेपाल की तरफ की नजरें हैं। और चीन को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि हमारे और नेपाल के गहरे और गूढ़े रिश्ते हैं, ऐतिहासिक रिश्ते हैं, कल्चर रिश्ते हैं। और ये कि आपने बिल्कुल ठीक बताया कि 1947 में एक हमारी एग्रीमेंट हुई थी नेपाल और इंग्लैंड के बीच में, ये जो गोरखा सैनिक हैं वो हमारी फौज में या ब्रिटिश फौज में वो सर्विस करते रहेंगे। इसी के तहत हमारे 40 बटालियन हैं और करीबन 32,000 सैनिक हैं और 2 लाख से ज़्यादा जो है एक्स सर्विसमैन हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद गोरखा बटालियन कमांड की है और उनका जो एक प्रदर्शन है, उनकी जो एक बहादुरी की एक पहचान है, वो भारत फौज में बहुत ही ऊंचे दर्जे की है। और उन्होंने चाइना को भी 62 में एक खट्टे दांत किए, जैसे कि मेजर गुरुंग थे, वो गोरखा बटालियन के कंपनी कमांडर थे। उन्होंने लद्दाख में चाइना के जो ट्रूप्स थे उनको बहुत उन्होंने बहादुरी से उनको पछाड़ा भी। तो अभी जो चीन की एक साजिश है किस तरह हमारे रिश्तों में दरार आ जाए, किस तरह हमारे रिश्ते जो है वो खटास आ जाए। और जो प्राइम मिनिस्टर कोहली हैं वो इस चाल के अंदर वो उनको ट्रैप किया गया है, वो जाल में फंसे हैं। क्योंकि एक तो वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं और दूसरा चीन के झांसे में आ गए हैं। क्योंकि चीन का जो रिश्ते है वो लेन देन के हैं, हमारे रिश्ते जो है लेन देन से बहुत आगे हैं, हमारे इतिहास है, कल्चर है। तो इसमें नेपाल को गुमराह करने की कोशिश की गई है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नेपाली सैनिक है हमारी फौज में, उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। वो जानते हैं कि ये एक राजनीतिक खेल है और इसलिए वो बिल्कुल इससे
अलग हैं और इस प्रभाव में नहीं आए हैं। जी, और ये खेल तो गुरजीत सिंह जी पहले से हो रहा है। अब जो नक्शा विवाद होता है, किस तरह से जो चीन है वो नेपाल को भड़काने की कोशिश करता है और उसका असर ये होता है कि जो भारत के हिस्से हैं उस पर दावा ठोकना शुरू कर देता है नेपाल। उसके बाद हमने देखा जो श्रीराम को लेकर जो पूरा का पूरा विवाद रहा कि ये अयोध्या असली तो वहां पर है नेपाल में, फिर इस तरह के बयान आते हैं, यानी कि बेवजह मामले को तूल देने की कोशिश और किसी न किसी तरह से रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश, और वो सब कुछ चीन की शह पर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब ऐसा है कि नेपाल कुछ सालों से बदल रहा है। नेपाल को अपनी जो एक अस्तित्व है, अपना अस्तित्व, वो एक दिखाने की कोशिश कर रहा है। अपने आप तो शायद वो इतना नहीं करता, लेकिन चीन ने काफी उसको शह दी है। और इस समय जो नेपाल की सरकार है उसने जो दिखाया है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसने देश की नीति खिसका दी। और एक नहीं, अक्सर अब देखा जा रहा है कि भारत के साथ पग्गा लेने की उनकी जो एक आदत है वो बढ़ रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे जो पीपल टू पीपल रिलेशन संबंध हैं वो काफी मजबूत हैं। हम भारत को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि हम उनको ऐसे ही रिएक्ट कर जाए हर चीज में। जो चीन एक काम कर रहा है वो आखिर जाके उनके विरुद्ध ही रहेगा, जहां के नेपाल की पॉपुलेशन की बात है। ठीक है, इस समय ओली सरकार के उनके संबंध अच्छे हो रहे हैं, लेकिन नेपाल में ये अब जो अंदरूनी बदलाव है इसका हमें ज्यादा कोशिश करके समझनी चाहिए। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि भारत सरकार ने कल उनके साथ कोई बॉर्डर नहीं, लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट्स वहां चल रहे हैं उस पे बातचीत शुरू कर दी है। ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है, एक मजबूत नीति का एक अंश है। इसलिए मैं इस समझता हूं कि हमें आस्ता आस्ता ये संबंध वापस सुधारने की एक मंशा बनाकर हमें कदम उठानी चाहिए। जी बिल्कुल। और मेजर जनरल जीजी द्विवेदी जी, जब हम गोरखा सैनिकों की बात कर रहे हैं, आप इससे पहले उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में बता रहे थे कि वो तो हमारी शान है भारतीय सेना की, क्योंकि अगर आप इतिहास को टटोल कर देखें तो जनरल मानेकशॉ से लेकर जनरल दलबीर सिंह, जनरल बिपिन रावत, ये सब गोरखा रेजिमेंट से आते हैं। तो ये तो नेपाल को इस बात का गर्व होना चाहिए कि ये जो वहां से सैनिक निकले हैं वो शान है भारतीय सेना के। लेकिन अभी अप्रोच में काफी अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ओली हैं उन्होंने मुलाकात जब की थी टेरेसा में से, तो वो कुछ कहते हैं कि जो एग्रीमेंट हुआ था ये तो पुराना हो चुका है। ऐसी भी चर्चा हो रही थी। देखो, ये ओली साहब जो है उनका अपना इसमें स्वार्थ है और अपने स्वार्थ के कारण देश की जो पॉलिसी है, देश के इंटरेस्ट है, उनको भी वो निशावर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गोरखा सैनिक हैं वो भारत फौज में आने के लिए उनके लिए बहुत ही एक चाहत होती है और बहुत गौरव महसूस करते हैं। आप देखो जाके नेपाल में वो भारत फौज में गोरखास हैं तो उनकी बड़ी एक पहचान है, उनकी एक बड़ी इज्जत है। और दूसरी बात जो बताना चाहता हूँ कि हमारी फौज में भी जो गोरखा सैनिक हैं वो अपने ही समझे जाते हैं। एक बटालियन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गोरखा और नेपाल के गोरखा मिक्स होके एक ही बटालियन में कंधे से कंधा मिला के लड़ते हैं। तो ये जो पॉलिसी है या ये जो कोशिश है ओली साहब की कि नई नई पैंतरे बनाना और किसी तरह कड़वाहट पैदा करना, ये एक उनका पर्सनल एजेंडा है जिसमें नेपाल के लोग भी समझते हैं और नेपाल के सैनिक भी समझते हैं। मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। ठीक बात है, नेपाल में कुछ बदलाव आ रहा है और उस हमें बदलाव को समझना चाहिए कि जो नेपाल का युवा है उसकी अपनी एक एस्पिरेशन है और उसको हमें समझना चाहिए। और दूसरा जो है ये रिश्तों को मजबूत करने के लिए और चाइना की जो पॉलिसी है हमें उसके विरुद्ध कदम उठाने चाहिए ताकि वो कामयाब ना हो पाए। जी, और मेजर जनरल जीजी द्विवेदी जी, सबसे अहम बात यह है कि चीन सिर्फ भारत के खिलाफ ही साजिश नहीं रच रहा है, करीब 20 देशों के साथ चीन का ये विवाद चल रहा है और इसलिए चीन के खिलाफ दुनिया की तमाम ताकतें अब लामबंद हो रही हैं। जिन देशों के साथ जापान की सीमा विवाद है उनमें जापान भी शामिल है और अगले महीने भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों का शिखर सम्मेलन होने वाला है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे शामिल होंगे। इसमें भारत और जापान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने की संभावना है।
तो ये जो सम्मेलन होने वाला है भारत के जो शिंजो आबे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, ये बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा है इसको। और इस पर हम और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल इस वक्त हमारे साथ हैं। सिद्धांत, ये जो सम्मेलन होने वाला है जिसमें नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे शामिल होंगे, जो सैन्य सहयोग की बात की जा रही है, ये कितना अहम हो जाता है? क्योंकि जो क्वाड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको और ज्यादा ताकत मिलेगी इस मुलाकात के बाद। जी, इसकी दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट जो वर्चुअल समिट हो रहा है उसमें डिफेंस पार्टनरशिप पे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जापान भी चीन से काफी परेशान है। पिछले कुछ महीनों में हम भारत की बात तो करते ही हैं क्योंकि भारत के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, पर जापान के साथ भी हुआ। जापान के एक आइलैंड्स हैं शिनकाकू आइलैंड्स, उसको चाइना मानता है अपना इलाका और उसको लेकर उसने अपनी जो पेट्रोलिंग शिप्स हैं वहां भेजी हैं कुछ हफ्ते पहले। उसको लेके जो जापानीज डिफेंस मिनिस्टर ने उन्हें कमेंट्स दिए हैं। उनने बल्कि भारत का जिक्र करते हुए कहा कि चीन एग्रेसिव हो रहा है और हमें कोशिश करनी पड़ेगी एक जॉइंट एक तरफ से काउंटर बनाना पड़ेगा। और उसको लेकर हम देख रहे हैं कंसर्ट ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है, उसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, जिसकी हम बात करते आए हैं। दूसरा बड़ा एस्पेक्ट वो है वर्चुअल समिट का। ये तीसरा वर्चुअल समिट होगा अगर ये होगा, और लाइक्लीहुड है काफी स्ट्रॉन्ग ये होगा। इससे पहले सबसे पहले वर्चुअल समिट भारत के प्रधानमंत्री का हुआ था ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ, स्कॉट मॉरिसन के साथ। उसके बाद यूरोप के साथ हुआ था, अब जापान के साथ हो रहा था। पिछले साल मैं आपको बता दूं दिसंबर में जापान के जो प्रधानमंत्री उन्हें असम आना था, पर वो आ नहीं पाए। एक तो हमारा एक डायलॉग। और वैसे ये सम्मेलन पहले जानकारी मिल रही थी कि अक्टूबर में होने वाला था, अब इसको प्रीपोन्ड किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि सितंबर में ही ये सम्मेलन होगा। गुरजीत सिंह जी, ये जो अगर ये दोनों ताकतें जो हैं मिल जाती हैं, क्योंकि जापान जो है वो भी बहुत परेशान है, सेनकाकू जो द्वीप हैं उस पर दावा ठोकने की कोशिश चीन कर रहा है, और ऐसे में अगर जापान और ये सैन्य सहयोग करते हैं दोनों देश मिलकर, ये चीन के लिए तो बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल रहेगा। चीन इस समय एक बड़ी आक्रामक नीति अपना के बैठा हुआ है। उसने कोई जगह नहीं छोड़ी है जहां पर उसने सेना बल के निर्भर होते हुए चीजों को बदलने की कोशिश की है, चाहे वो सिंगाकू आइलैंड हो चाहे लद्दाख। अब इस दौर में जो भारत और जापान के जो संबंध हैं वो ज्यादातर एक आर्थिक बेस पे चलते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन के रवैये को देखते हुए हमें ज्यादा जरूरत पड़ी है कि हम इंडो पैसिफिक पॉलिसी, साउथ चाइना सी में ज्यादा हम कोऑपरेट करें। अब इस सहयोग पे भारत और जापान का जो आप कह रहे हैं एक मिलिट्री कोऑपरेशन, ये जरूर बढ़ेगा, खासकर नेवल कोऑपरेशन। हम पहले से एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अब क्वाड के अंदर हम चाहते हैं कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जिसमें कोई चीन बाधा ना डाल सके। ये एक बड़ा अच्छा बिंदु है और इस पे जरूर सहयोग और बढ़ने की संभावना है। जी, और वैसे भी मेजर जनरल जीजी द्विवेदी जी, वहां पर जापान के जो लोग हैं उनका भी डोमेस्टिक प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है कि चीन को लेकर आक्रामक रुख जापान को अपनाना चाहिए। और यही नहीं, सिर्फ जापान और जो भारत हैं वही नजदीक नहीं आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, उसको भी निमंत्रण दिया जा रहा है कि वो मालाबार एक्सरसाइज में शामिल हो, और अमेरिका तो है ही। तो ये 4 देश चीन को घेरने में बहुत ज्यादा यहां पर प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। देखो, जब से शी जिनपिंग आए हैं तो चाइना की जो नीति है बहुत ही आक्रामक हो गई है, और जो भी वो क्लेम कर रहा है अपनी टेरिटरी, जैसे सिनकाकू है, त्याओयू है, जब मैं चाइना में भी था डिफेंस अटैची, तब से यह विवाद चल रहा है, पर अभी इसमें बहुत गर्माहट आ गई है। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो जापान है उसने इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट को मंच पर लाए, और वो चाहते हैं कि भारत इसमें अहम भूमिका निभाए। दूसरा, हमारे और जापान के रिश्ते जो हैं, हमारे हित मिलते हैं, हमारी मंशा मिलती है, और मोदी साहब और शिंजो एबे के बीच में केमिस्ट्री है, और उन्होंने केमिस्ट्री को काफ़ी आगे बढ़ाया। देखो, इस समय क्या है कि इंडो पैसिफिक में 4 मेन प्लेयर्स हैं क्वाड के, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। इसमें एक और क्या कहते हैं गठबंधन मजबूत हो रहा है, क्योंकि चाइना की आक्रामक नीति के कारण
और मालाबार एक्सेस में तो पहले ही जापान और अमेरिका एक्सेस कर रहे थे हिंदुस्तान के साथ, अभी ऑस्ट्रेलिया को मिलाया जाएगा। अभी आगे क्या है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो क्वाड है और भी इसमें लोग कंट्री शामिल होंगे, जैसे वियतनाम है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इसको और भी बढ़ाया जाएगा। और चीन के टकराव के लिए क्वाड का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चीन हर एक हद पार कर चुका है। सेंटोकू आइलैंड ले लो, ताइवान ले लो, साउथ ईस्ट एशिया में ले लो, वो हर एक जगह अपना जो ताकत का जो प्रदर्शन कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जापान भारत के रिश्ते जो है क्वाड के और भी मजबूत करेंगे, और क्वाड एक ऐसी मेरा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे चीन को एक कड़ा जवाब भी मिलेगा। तो बिल्कुल चीन से निपटने के लिए ये भारत और जापान के बीच सैन्य सहयोग की बात हो रही है। जल्द ही ये सम्मेलन होने वाला है, और यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया को भी निमंत्रण दिया गया है कि वो मालाबार एक्सरसाइज में यहाँ पर शामिल हो। तो ऐसे में जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत मिलकर यहाँ पर लामबंद हो गए हैं चीन के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी हमारे साथ थे, और गुरजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, सिद्धांत और मनीष। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, और आगे देखिए चीन पाकिस्तान का Kargil 2.0. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.